ट्रेंड कुछ यूँ चेंज हो रहा है कि लड़के लड़कियां जो हैं वो खुद बताते हैं कि लड़का ऐसा हो लड़की ऐसी हो। बच्चियों को पढ़ाया इतना ज़्यादा जाता है कि वो इतनी एमफिल किया होता है, लेकिन क्योंकि उनके प्रपोजल रुक जाते हैं। वो क्यों रुकते हैं? अब हमारा घर 5 मरले का जी, हमें 10 मरले वाली लड़की दिखाएं। पहले ये होता था कि अच्छा मैच मिलना चाहिए था, अब अच्छा घर और अच्छी वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। बच्चे की एज है 35, मुझे बताई जा रही है 25। सबसे पहले जो रॉन्ग वर्डिंग पेरेंट्स करते हैं, अब ये जो डिवोर्स की रेशो बढ़ती है वो इन वजूहात से बढ़ती है। इनकम 1.5 लाख और गुड लुकिंग, शाहरुख खान, सलमान खान, मैं कहती हूँ ये नेट ने तो बेड़ागर कर दिया। गुड लुकिंग लड़के भी अब रुल रहे हैं। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फरहान ज़फ़र। मिस रुबीना चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आंचल वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, उन्हीं के ऑफिस में आज हम मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं ये और बहुत सारे सोशल काम कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक़ है। फलाह के भी बहुत सारे काम करती हैं। इनका एक मैरिज ब्यूरो भी है जो कि ये रन करती हैं। आज का इनसे मिलने का हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो रिश्ते हैं जिस तरह होते हैं उसमें क्या पेचीदगियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत देर से ये काम कर रही हैं, बहुत करीब से इस चीज़ को देखती हैं। और लड़के लड़कियाँ खुसूसन आजकल ये देखा जाता है कि डिमांड अपने लिए ही करते हैं खुद से। पहले ये होता था कि वालिदैन रखते थे, लेकिन अब ट्रेंड कुछ यूँ चेंज हो रहा है कि लड़के लड़कियां जो हैं वो खुद बताते हैं कि लड़का ऐसा हो लड़की ऐसी हो। उसके बाद जो है वो ज़िंदगी में किस किस्म के मामलात फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि सबसे बढ़ती हुई रेशो तलाक की वो एक खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मिस ये बताइएगा, माशाल्लाह बहुत सारा काम कर रही हैं, माशरे को भी बड़े करीब से देखती हैं, बहुत सारे ऐसे दीगर लोग भी हैं आपके साथ मुंसलिक हैं, वेलफेयर फाउंडेशन भी आप चला रही हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि रिश्ते जब करवाने आते हैं तो आजकल के जो माँ बाप हैं या लड़के लड़की हैं वो आपको क्या डिमांड करते हैं कि हमें किस तरह का लड़का चाहिए, किस तरह की लड़की चाहिए? उसके बाद जब घर में तनाज़ा पैदा होता है तो उस सूरत में क्या वो आपको दोबारा फ़ोन करके कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी यहाँ पे जो हम मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड लोग हैं वो अपनी यानी कि जो वैल्यूज़ होती हैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करवाते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी का 10 मरले का घर है तो देखिए ना, एक बेटा है पढ़ा लिखा हुआ है, तो हमारे माशरे की जो बच्ची हैं वो भी पढ़ती हैं, लेकिन अगर दौलत नहीं है या पैसा नहीं है या वैल्यूज़ नहीं। अब छोटे छोटे यहाँ मसले ये आते हैं कि बच्चियों को पढ़ाया इतना ज़्यादा जाता है कि वो इतनी एमफिल किया होता है, लेकिन क्योंकि उनके प्रपोजल रुक जाते हैं। वो क्यों रुकते हैं? अब हमारा घर 5 मरले का जी, हमें 10 मरले वाली लड़की दिखाएं। पहले ये होता था कि अच्छा मैच मिलना चाहिए था, अब अच्छा घर और अच्छी वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। हमारे गवर्नर हाउस में ये सिस्टम चला था कि बच्चियों की फ़ी सबीलिल्लाह उनकी शादी रिश्ता सब कुछ करते हैं। हमने वो भी 10 बच्चियों की माशाल्लाह शादी करवाई, और ये बात सर्वर गवर्नर साहब भी जानते हैं कि हमने सोशलाइज में ये बहुत काम किया। और मेरे पास एक मदर आती हैं, अभी भी हैं, और वो आई मेरे पास, ये मेरे बेटे का इतना है, ये मेरे बेटे की इनकम है, 10 मरले का 13 मरले का घर है, अब मुझे बच्ची दिखाई, मेरा बेटा बड़ा हसीन है। अब आप ये सुने, बच्चे की एज है 35, मुझे बताई जा रही है 25। सबसे पहले जो रॉन्ग वर्डिंग पेरेंट्स करते हैं, अब ये जो डिवोर्स की रेशो बढ़ती है वो इन वजूहात से बढ़ती है। आप ये नहीं समझते कि आप बच्ची को या बच्चे को जो मुझे बता के जा रहे हो क्या वो लाइव नहीं देखोगे? आप बच्ची की और बच्चे की जो सबसे चीज़ गलत देते हैं वो पिक आप उसकी 3-4 साल पुरानी दे देते हैं। उस वक्त यंग एज में होता है, गुड लुकिंग होता है। आफ्टर 5 ईयर्स वो थोड़ा अपनी एज के हिसाब से नज़र आता है। लोग इस तरह करते हैं कि मुझे नहीं ये तो फ्रेश पिक है, ये बेटा देखने में ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। अब घर जाके वो लड़का बिल्कुल ही कुछ और होता है, लड़की कुछ बिल्कुल ही कुछ और होती है। फिर मैं जब उनको कहती हूँ देखिए आजकल कोई हमें जो हार्ड कॉपी की तो पिक्स चलती नहीं है, मोबाइल का एंड्रॉयड का ज़माना है। आप मुझे बच्ची को कहें कि जैसे वो घर में रहती है ना नॉर्मल, मुझे वो पिक भेजे, ना कि वो रेडी हुई हो किसी फंक्शन में गई हो। वहाँ तो हम सभी चेंज हो जाते हैं, ड्रेसिंग लुकिंग सब एवरेज हमारा कंप्लीट, मैं खुद चेंज हो सकती हूँ। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि सिंपल जैसे बच्ची का प्रपोजल होता है ना, हमें ये है कि बच्ची को देखने जाएँ तो वो सिंपल नहाई हो, नीट एंड क्लीन हो, अच्छी सी गुड लुकिंग उसकी नेचर नज़र आती हो, फेस उसका नीट नज़र आता हो। तो क्या तस्वीर देने में क्या मसला है? आप रेडी क्यों देते हैं? उसके अलावा एक मदर आती है, मैंने आपको अभी भी बताया, वो बीच में बात आएगी जी, मेरे बच्चे का ये रिश्ता देखा है, यकीन माने मैंने उन्हें गुड लुकिंग, उन्होंने कहा जी हमारी कास्ट की हो, सेम कास्ट है, पढ़ी लिखी हो, सेम पढ़ी लिखी, उतनी बताई। घर में छोटी फैमिली हो, हम 3 बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, और 3 से चौथा ना हो जी, 3 बच्चे ढूंढ लिए। अब घर बार भी अगर आपका 13 मरले का 1 किनाल का घर दिया, अब जाके 5 बच्चियाँ रिजेक्ट की,
मैंने कहा मिस आप वहाँ जाके तो ये कहती हैं हमें बच्ची बहुत पसंद आई, ओके कर रही हूँ। अब वो आपको कह रहे हैं हमें टाइम दे, तो आप क्यों नहीं टाइम दे रहे? जी मेरे बेटे ने अब रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये 1 इंच हाइट कम है, 1 इंच हाइट ज़्यादा है। उनकी गली के आगे वो बंदा खड़ा था जो पता नहीं कल को तो वो अच्छा नहीं चेह रहा है। क्या ये मुनासिब है रिश्तों में? आपने बताया कि बेटियां जो हैं वो ख़ासतौर पे बड़ी सेंसिटिव होती हैं। बहुत ज़्यादा। बहुत दफ़ा उनको रिश्ते के लिए जब पेश किया जाता है, बार बार चला के दिखाया जाता है, तो एक सेल्फ उनके अंदर भी मौजूद हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या रिजेक्शन है, मेरे अंदर क्या खामी है जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है। फिर इस मौके पे आके वालिदैन, मैंने ये देखा है कि कुछ इस हद तक भी चले जाते हैं कि शादी भी हो जाती है तो कुछ झूठ हैं वो छुपा के रखते हैं। उसके बाद जब वो शादी के बाद पता लगते हैं तो ज़िंदगी में जो है वो इख्तलाफात पैदा होते हैं। इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगी, जो लोग आपको देख रहे हैं, रिश्ते लड़के लड़कियों के करवाते हैं, क्या एक ऐसा पैगाम देंगी जिससे लोगों के लिए कोई इस्लाह हो सके? आपने बड़ा अच्छा, सबसे मेन जो क्वेश्चन था वो आज का पॉइंट तो यही है कि हमारे जो मसले हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात आपने की कि जब बच्ची को पेश किया जाता है, इट्स टू रॉन्ग। मैं तो इसके बहुत खिलाफ़ हूँ कि आप बच्ची को ला के कहीं जी उठ के बातें करें, चल के दिखाइए। ये इंडिया नहीं है, हम मुस्लिम एक कंट्री से रिलेशन रखते हैं, हम इस्लामी मुल्क से रखते हैं, और इस्लाम में हमारे प्यारे नबी पाक ने फरमाया कि रिश्ता बच्ची की इजाज़त से करें। आपने कहीं नहीं पूछा कि बच्चे को पूछें, बेटी से पूछ के उसका रिश्ता किया जा सकता है। जब सुन्नत में है कि आप दोनों को आमने सामने बिठा दें। मेरा ख्याल है कुछ लोग इस तरह के भी हमारे साथ काम करते हैं कि हम उन्हें कहते हैं अभी बच्ची की तस्वीर आप दिखा दें, हम उनसे पूछ लेते हैं, वो कहते हैं हमने पिक नहीं देनी, घर आके देख लें। इट्स मीन आप खुद चाहते हैं कि घर आके रिजेक्ट हो। अब एक बंदे का माइंड है भी है करने का, नहीं भी है। अब बच्चियाँ इसलिए भी ज़्यादा बुरी बनती हैं क्योंकि पेरेंट्स की अन्ना वहीं खड़ी है, नहीं जी आपको तस्वीर देंगे तो फैल जाएगी, लोग मिसयूज़ करेंगे। पागल थोड़ी ना, कोई पागल नहीं है। लेकिन ये जो लोकल लोग हैं, टिपिकल लोग हैं, बैग उठाती हैं, घूम रही हैं। एक लड़का रखा होता है 15,000 लड़कियों को दिखाने के लिए। अब वो क्या करती है, लड़के की माँ ना बहुत शौक़ रखती है, आज मैं वो लड़की देखने जा रही हूँ, आज मैं वो। माएँ कुछ तो कंट्रोल करें, बेटे की माँ होने का कोई बेनिफिट ना लें। घर में शादी के बाद जोड़े होते हैं, उनके इख्तलाफात में माँ बाप का कितना अमल दखल होता है? मेरा ख्याल में तो 100% होता है, क्योंकि जब वो लेने आते हैं ना तो वो मेरी बेटी, मेरा बच्चा ये कहते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी आपने देखा होगा, ये तो हमारी राज दुलारी है, ये इसका घर सारा, इसका ये कारोबार है हमारे बेटे का, इसका। आफ्टर टाइम ये होता है कि खुदारा एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा 20,000 कमाता है ना तो आप उनको 18 बता दें, 2 फिर भी नीचे रखें। अगर आपका बच्चा 30 कमाता है तो आप 35 ना बताएं। अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं नहीं जी बच्चा तो 20-25 कमा रहा है, कोई भी लड़की नहीं देगा। आप इस तरह करें 40 बता दें, भाई क्यों बताएं। आजकल 15,000 रुपये कमाने वाले लड़की की शादी आराम से हो सकती है। और दूसरा ये कि आजकल एक मैट्रिक पास लड़की की शादी आराम से हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि सारी लोग ही 3 चीज़ों पे फोकस करें, अपना घर, इनकम 1.5 लाख और गुड लुकिंग। शाहरुख खान, सलमान खान, मैं कहती हूँ ये नेट ने तो बेड़ागर कर दिया। गुड लुकिंग लड़के भी अब रुल रहे हैं, क्यों कि जैसे एक बिज़नेस ख़त्म हुआ है ना कोविड की वजह से, सारे राइड चला रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ लोगों ने ऊबर पे चला ली, करीम पे चलाई कि बिज़नेस करना है। अगर कोई रिश्ता करने जा रहा है या कोई रिश्ता देख रहा है तो वो क्या एक ऐसी चीज़ें देखे जिससे जो है वो उसके लिए आसानी पैदा हो सके, जो वो गलत थॉट लेके चल रहा हो आप उसको सही कर दें, क्योंकि आप ये काम कर रही हैं। देखिए मैं सोशलाइज़ हूँ, एक शायरा हूँ, बहुत सारी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, नेशनल मीडिया से भी हूँ, तो मेरा ये काम होता है मैं लोगों को ये समझाती हूँ कि आप अच्छी जगह पे रुकें। अच्छा पहने तो ख़राब नहीं होता, बुरा पहने तो बार बार आपको लेना पड़ेगा। इट्स मीन कि आप अपने उन लोगों के साथ अटैच हो जिन पे आपको इत्मीनान हो, ट्रस्टेबल लोग हों, ताकि आपको पता हो कि बेटी का काम है, बेटे का काम है, हमें लोग मिलवाएंगे तो अच्छी ही जगह लेके जाएंगे। अब थोड़ा टाइम लूज़ दें। अब मैंने लोगों को देखा, ये मैसेज सबसे बड़ा कि मैंने लोगों को देखा कि बच्ची 30 साल की हो गई है, अब वो जैसे ही हमारे पास आते हैं, जी आपने तो 1 हफ़्ता लगा दिया है। मतलब कि मैं उन्हें कहती हूँ भाई मेरे पास कोई डिब्बे में पड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं। आपकी बेटी को जब कोई पसंद करेगा या आपके बेटे को, तो मैं तभी ओके करूँगी ना जब 30 साल आपने गुजारे अपने घर में रखे। तो थोड़ा सा टाइम आप इसके लिए अच्छा फ्यूचर करने के लिए भी रुकें। आप ये ना जल्दी करें कि भाई आपको बताया तो आप जल्दी कर दें, जल्दी में तो ख़राब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मिस रुबीना चौधरी हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद है बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिला होगा। खूबसूरती से ज़्यादा जो है वो सीरत को देख लें। खुदारा ये अगर आप करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है अमली तौर पर आसानियाँ देखेंगे। और जो आज हमारा पैगाम था देने का वो यही
यही था कि अगर रिश्ते आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ी सी डिमांड अगर कम कर देंगे तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।